मैं मुतमईन हो जाऊंगा तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन को वो फॉरवर्ड करूंगा। और ये उन्होंने कहा अदालती फैसले मौजूद है। अयाज सादिक साहब की प्रेसिडेंट भी आपके सामने, जो साबिक़ स्पीकर है वो भी आपके सामने मौजूद है, और उनकी फुटेज भी मीडिया के सामने मौजूद है जो स्पीकर साहब कहते रहे। आज क्या किया, सिलेक्टिव 35 हल्के चुन लिए और 35 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया। ये तो दोहरा मयार है। इसी दोहरे मयार के खिलाफ पहले आपने हरकत की, आपने चंद हलकों में हमारे मेंबर्स को डी नोटिफाई किया और अपनी पसंद के नताज हासिल करने का ख्वाहिश आपका इरादा था। इमरान खान ने फैसला कर लिया कि मैं सब हलकों में लड़ूंगा, और वो लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह 8 में से 7 में उन्हें कामयाबी मिली। कराची में भी अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते तो वहाँ भी वो जीत जाते। तो आपका वो जो आपकी जो काविश थी वो भी नाकाम हो गई। फिर आपने ये आज सिलेक्शन दोबारा की है, आपने इस्तीफे कबूल करने हैं। तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी नोटिफाई कीजिए, हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाने का फैसला कर लेंगे। अगर आपने अपने कहे हुए पर अमल करना है तो एक एक मेंबर को बुला लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए। इसी चीज़ को सामने रखते हुए, इस दोहरे मयार को सामने रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब चीफ जस्टिस साहब से, ये पिटीशन आपके सामने है, हमारा मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। ये हुकूमत कौम के साथ मजाक कर रही है, ये हुकूमत कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्हें कौम की कोई फ़िक्र नहीं, मईशत की कोई फ़िक्र नहीं, गरीब आदमी का कोई इन्हें एहसास नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, ये अपने मकासद हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, और पूरी कौम देख रही है। हम समझते हैं कि उस पिटीशन को सुना जाए और फैसला सादर फरमाया जाए, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो कितना लोगों की नज़र में गिरता चला जाएगा अगर वो अपनी गैर जानिबदारी इस तरह गवाएंगे, और स्पीकर साहब अपने कहे से इस तरह फिर जाएंगे, तो पूरी कौम देख रही है ये मजाक है। और इस मजाक को, इस नाटक को हमने बेनकाब करने का फ़ैसला किया है, और आवाम में जाने का इसलिए फ़ैसला किया था, और इनको घबराहट इसलिए है कि ये आज आवाम का सामना नहीं कर सकते। पूरी कौम ने हुकूमत की टाँपें टांगती हुई देखी, आज घबराहट आपने देखी कि किस तरह लर्ज़ा बरअंदाम हो रही है ये हुकूमत। पंजाब में जो कुछ हुआ, इनके वहम गुमान में न था कि तहरीक इंसाफ 186 मेंबर दिखा सकेगी। इनके वहम गुमान में न था कि ये जो बोलियां लगा रही हैं, जो ख़रीदारी कर रही हैं, ये लोगों को, मेंबरान को ख़रीद पाएंगे। जब इनको सुबकी हुई और पंजाब असेंबली की हमने कुर्बानी दी, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी एक बड़े मकसद के लिए, कौम को इस दलदल से निकालने के लिए, तो इन पर एक, जिसे कहते हैं ना, एक लर्ज़ा तारी हो गया। फिर आपने देखा, यही कहते थे कि अगर आप संजीदा हैं तो आप असेंबलियों से बाहर क्यों नहीं आ जाते, अपनी हुकूमतें असेंबलियाँ तहलील क्यों नहीं कर देते। हमने पंजाब में कर दिया। आज फैसला हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा, और मेरे ख़्याल में चीफ मिनिस्टर साहब ने एडवाइस भेज दी होगी अब तक गवर्नर साहब को। अब जब ये 2 फैसले हो गए तो आज सीनियर लीडरशिप का एक इजलास था, और उस इजलास पे फैसला हुआ कि ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, इसको ख़त्म किया जाए,
اور جو قائد حزب اختلاف ہیں، جسے کہتے ہیں نا پاکٹ یونین جو ان کی ہے، اس کو بے نقاب کیا جائے. اس سارے کھوکھلے نظام کو جس سے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسپیکر کو لکھیں گے کہ یہ اتنے ممبران ہیں اور وہ قائد حزب اختلاف فلاں شخصیت کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے اور یہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ جب یہ مارکیٹ میں بات چلی کہ بہت سے پی ڈی ایم کے ممبران قومی اسمبلی آج عمران خان سے رجوع کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں اور آج تحریک انصاف میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو کہیں اعتماد کا نہ کہہ دیا جائے. اور اگر اعتماد ہم نہ لے سکے اور رن آف نہ ہو جائے، اور اگر رن آف ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور پھر انہوں نے یہ آج 35 ممبران قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا. اسپیکر صاحب نے آگے بھیج دیا اور الیکشن کمیشن نے بالکل جسے کہتے ہیں نا اسکرپٹ کے مطابق ملی بھگت سے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا.